हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तुलसी जी से जुड़ी हुई कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। जैसे हम तुलसी जी की पूजा कब कर सकते हैं, पूजा के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम तुलसी जी की कैसे देख रेख कर सकते हैं और साथ ही हम तुलसी जी को कब तोड़ सकते हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हमारे जो शास्त्र हैं उसमें तुलसी जी को बहुत ही ज़्यादा पूजनीय, पवित्र और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। घर में तुलसी जी का होना बहुत ज़रूरी होता है। यह सिर्फ हमारे शास्त्रों ने ही नहीं बल्कि हमारे विज्ञान ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि घर में तुलसी जी के होने से हमारे घर के वातावरण पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, साथ ही हमारे जो शारीरिक रोग हैं उनको दूर करने के लिए भी तुलसी जी बहुत उपयोगी है। तो आइए जानते हैं हमारे सवालों के जवाब और शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। अब मैं इस वीडियो में पहले आपको बताती हूँ कि हम किन किन दिनों में तुलसी जी की पूजा नहीं कर सकते हैं। आप बाकी पूरे समय तुलसी जी की पूजा कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन और जो हमारे ग्रहण का जो समय होता है उस समय आपको तुलसी जी की न सिर्फ पूजा करनी है, इन दिनों आपको ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाना है, ना ही आप दीप जलाएंगे, ना ही आप तुलसी जी को तोड़ेंगे और ना ही आप तुलसी जी से कोई भी प्रार्थना करेंगे। इसी के साथ ही घर में जो महिलाएं होती है, अगर उनको पीरियड आया हुआ होता है तो वो भी तुलसी जी की पूजा नहीं करें। रविवार, एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी और ग्रहण के समय आप तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकादशी और कृष्ण जन्माष्टमी के समय हमारी जो तुलसी माता होती हैं वो भी व्रत करती हैं, इसलिए इन दिनों में आप जल अर्पित करने से बचें। तुलसी दल तोड़ने के लिए हमारे कई पुराणों में अलग अलग जानकारी दी गई है। जैसे विष्णु पुराण के अनुसार हम रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांत, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और संध्या काल के समय तुलसी दल नहीं तोड़ सकते हैं। वहीं निर्णय सिंधु के अनुसार हम मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, कृष्ण पक्ष की संक्रांति और द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सूतक और ग्रहण के समय हम तुलसी जी नहीं तोड़ सकते हैं। इन सब से हमने एक जानकारी हासिल की है और जानकारी हासिल करने के बाद जो सार निकल के आया है वो आया है कि हमें एकादशी, द्वादशी, सूर्य मासिक जो संक्रांति होती है उस समय, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। और वार के हिसाब से अगर हम देखें तो रविवार, मंगलवार और शुक्रवार, इन दिनों में भी हमें तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। साथ ही घर में अगर किसी का जन्म हुआ है तो जब तक उनका नामकरण नहीं हो जाता या फिर घर में किसी की मृत्यु हुई है तो उनकी 13वीं तक भी हमें तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए। ग्रहण काल में और ग्रहण काल का जो सूतक लगता है उस समय भी हमें हमारी तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद भी हम तुलसी जी नहीं तोड़ सकते। हमें बिना नहाए धोए या फिर चप्पल पहनकर भी हमें कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। जिस दिनों में हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं तो उन दिनों में अगर हमें तुलसी जी की पूजा के लिए या फिर भोग के लिए ज़रूरत है तो हम क्या करें। जिन दिनों में हम तुलसी जी तोड़ सकते हैं उन्हीं दिनों आप थोड़े ज़्यादा मात्रा में तुलसी जी के को तोड़ लीजिए और उसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप अपने किसी भी मंदिर में या फिर पवित्र जगह, साफ़ सुथरी जगह में रख दीजिए। आपको जब भी ज़रूरत हो उस एयर टाइट कंटेनर में से आप अपने तुलसी जी के पत्ते को निकालिए और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो तुलसी जी के पत्ते होते हैं वो 11 दिन तक बासे नहीं होते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिनके भी पास शालिग्राम है उनको पहले से ही इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिन दिनों में हमें तुलसी जी नहीं तोड़नी है उनके लिए हमें पहले से ही तुलसी जी को तोड़ के व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि शालिग्राम जी की पूजा बिना तुलसी जी के नहीं हो सकती है।
इसी के ही साथ साथ हम जैसे तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं, अगर हम उनको पूजा में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम अगले दिन भी उसी पत्ते को धोकर वापस से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल में किए गए पत्ते को आप हमारे अपने ठाकुर जी के भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जो पत्ता आपने भोग में इस्तेमाल किया है उसको आप पूजा में इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ ही हमें जो तुलसी जी में जो जल चढ़ाना चाहिए वो हमारे मौसम के हिसाब से चढ़ाना चाहिए। सर्दियों में हमें जल कम चढ़ाना चाहिए और गर्मियों में हमें जल ज़्यादा चढ़ाना चाहिए। हमें तुलसी जी के पत्तों को कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी हम तुलसी जी के पत्ते को तोड़ें तो हमें ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। तुलसी जी जो हमारी बार बार सूखती हैं उसके दो कारण कहे जाते हैं। पहला जो कारण कहा गया है वो या तो हमारे मौसम के हिसाब से या हमारे देख रेख के अभाव से हो सकते हैं, या फिर तुलसी जी को हमारा रक्षक माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे ऊपर कोई विपदा आ रही होगी, उसको तुलसी माता ने अपने ऊपर ले लिया होगा, इसलिए भी तुलसी माता हमारी सूख जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया करके मेरे वीडियो के साथ साथ मेरे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।